नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो निश्चित रूप से ही आप इस थंबनेल को देख करके वीडियो में आए होंगे और बहुत से लोगों को इंतजार भी होगा और कई लोगों को शायद इस वीडियो को देखने में डर भी लग रहा होगा और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों यार सर क्यों बना दिया ये वीडियो, है ना। भाई आप में से ही बहुत लोग हमारी क्लासेस में आकर के रोज हमसे बोलते थे कि सर कितने नंबर पे लगभग पास होंगे, कितना नंबर सही होगा। तो भाई मजबूरी में हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी सामान्य तौर पर आप मुझे जानते होंगे कि मैं पढ़ाने या पढ़ाई से संबंधित ही ज्यादातर वीडियो बनाता हूं। ऐसे वीडियो मेरे द्वारा बहुत कम होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट आप लोग मान रहे थे जो एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग तो उनको होना ही चाहिए कि सर हमारा इतना स्कोर है कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, या फिर जिन लोगों के पेपर अभी बाकी हैं वो कम से कम कितना टारगेट बनाए रखें, सब कुछ समझेंगे। सर इस थंबनेल में एक कट ऑफ लगभग क्या रहेगा ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक लाइन लिखी है परसेंटाइल बिगाड़ेगा रिजल्ट। सर कट ऑफ का जो नंबर है मैं करीबन अभी 10 मिनट बाद बताऊंगा आपको। इस वीडियो को 15-16 मिनट चले गए, 8-10 मिनट बाद कट ऑफ बताऊंगा। पहले कुछ चीज समझ लो, ठीक है। सर समझना क्या है कि आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें जो भी आप मार्क्स ला रहे हैं, आप 75 नंबर ला रहे हो, 78 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, 85 ला रहे हो, जो मार्क्स जो आपका रिजल्ट आएगा वो मार्क्स के बेसिस पे नहीं आएगा, वो आएगा परसेंटाइल बेस पे। अब थोड़ा पहले परसेंटाइल को समझना पड़ेगा, भले ही आप जानते हो लेकिन मेरा फर्ज है बताना, तो पहले उस परसेंटाइल को समझिए, ठीक है दोस्तों। परसेंटाइल रिजल्ट में होता क्या है, क्योंकि परसेंटाइल बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा नहीं है कि आपके ही पहले, इससे पहले और बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट आया था, खैर उसमें वैकेंसी बहुत कम थी, 90% से ऊपर बच्चों वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 200 में से 180 नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। अभी ग्रुप 4 का रिजल्ट आया है, उसमें भी परसेंटाइल का एक खामियाजा रहा है कि एक छात्र के 81 नंबर हैं, दूसरे छात्र के 80 नंबर हैं, 80 वाले का हुआ है, 81 वाले का नहीं हुआ है। और ये वैलिड चीज बता रहा हूं, आप चाहें तो इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। कम नंबर वाले का एक शिफ्ट में सिलेक्शन हो रहा है और दूसरे शिफ्ट में किसी के ज्यादा नंबर है उसका नहीं हो रहा है। ये सर इसकी गलतियां होती हैं या फिर ये परसेंटाइल रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। सर परसेंटाइल रिजल्ट पहले होता क्या है इसको समझिएगा। मैं कट ऑफ पूरा बताऊंगा, कितने नंबर वालों का सेफ स्कोर है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए आप 5-7 मिनट वेट करिए, पहले ये देखिए, ठीक है। दोस्तों परसेंटाइल रिजल्ट बनता कैसे है, बहुत आसान भाषा में बिल्कुल हिंदी में लिख के लाया हूं मैं, जब मैंने इसको समझा और उसी आधार पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए पूरी बातें स्पष्ट रूप से पढ़िएगा। जो परसेंटाइल रिजल्ट होता है वो हर शिफ्ट के टॉपर के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि एक शिफ्ट में जो, जैसे कि मान लो पेपर आज तारीख कितनी है भैया, 29 नवंबर है, मान लो आज 29 नवंबर की सुबह वाली शिफ्ट में एमपी पुलिस में ज्यादा से ज्यादा पूरे एमपी में सबसे ज्यादा एक बच्चे के नंबर आए 87 से ऊपर किसी के नहीं गए। तो जो भी टॉपर होगा, जैसे कि एक शिफ्ट में यदि टॉपर के मार्क्स 100 में से 87 है तो उस 87 को दोस्तों 100 परसेंटाइल माना जाएगा, वो कहलाएगा 100 परसेंटाइल। अब जो बाकी बच्चों का रिजल्ट होगा, अन्य छात्रों का रिजल्ट होगा, इस 87 नंबर को 100 परसेंटाइल मान करके तय किया जाएगा। यानी कि मान लो किसी छात्र के 80 नंबर आए तो उसका 90 परसेंटाइल के आसपास कहलाएगा। बात समझे आप। तो ये होता है सर परसेंटाइल रिजल्ट में। आपके दिमाग में सर आएगा यार सर ये तो बड़ी गलत है, मान लो मेरी शिफ्ट में टॉपर के सर 95 नंबर आ गए, पेपर कठिन आया लेकिन फिर भी मान लो टॉपर के 95 नंबर आ गए और सर मेरे नंबर आए 80, तब तो मेरा परसेंटाइल बहुत गिरेगा। यही तो गलती है सर, यही बहुत बड़ी गलती है इस रिजल्ट की। अब थोड़ा और समझिएगा आगे। यदि मान लो किसी शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स कम रहे, जिसने टॉप किया उसके मार्क्स मान लो कम रहे, जैसे कि एग्जांपल की बात 100 में से 80 नंबर, 100 में से 80 कम नहीं है, लेकिन मान लो कि 100 में से 80 आए तो व्यापम क्या मानेगा कि वो शिफ्ट कठिन थी इसलिए ज्यादा बच्चा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। यदि शिफ्ट कठिन है तो पहले दोस्तों पर नॉर्मलाइजेशन चला करता था, कठिन शिफ्ट में ज्यादा नंबर बढ़ जाते थे और आसान शिफ्ट में कम नंबर बढ़ते थे या फिर नंबर घट जाया करते थे। लेकिन अब चल रहा है परसेंटाइल। यदि दोस्तों मान लो किसी शिफ्ट में टॉपर के 80 नंबर आए हैं तो अब दोस्तों 100 परसेंटाइल कहलाएगा 80। अब दोस्तों 100 परसेंटाइल कहलाएगा 80। यदि मान लो किसी के 72 नंबर आए ना तो उस 72 नंबर को भी 90 परसेंटाइल माना जाएगा। यानी कि एक एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो कम नंबर पे भी सिलेक्शन तय हो सकता है।
यदि आपका कुल मिला के सिलेक्शन किस चीज पे तय कर रहा है, मान लो हम कह रहे हैं आप टॉपर नहीं हैं, आप टॉप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट है। ऐसा तो नहीं कि हर टॉपर का ही सिलेक्शन हो। यदि सिंगल एक दिन की एक पोस्ट होती तो टॉपर बस का होता, बाकी बैठे रह जाते। एक दिन में मल्टीपल लोगों का सिलेक्शन होना है और होगा भी, लेकिन वो सब कुछ तय करेगा टॉपर के मार्क्स पे। ठीक है, टॉपर के मार्क्स यदि ज्यादा है तो आपका कट ऑफ, आपका जो परसेंटाइल कट ऑफ होगा वो हाई रहेगा। यदि टॉपर के मार्क्स कम है तो आपको दोस्तों फायदा मिलेगा। तो उम्मीद यही करिएगा कि भाई टॉपर के मार्क्स आपकी शिफ्ट में कम रहे हो तो आपको कम नंबर में फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों यदि टॉपर के मार्क्स कम है तो ऐसी शिफ्ट में कम नंबर वाले जो अन्य छात्र हैं, किसी के मान लो 76 हैं 75 हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसको आगे और समझिएगा। इसका अर्थ यह है कि परसेंटाइल रिजल्ट में अलग अलग शिफ्ट में आपके सेम मार्क्स होते हैं, तब भी यह कह पाना या प्रिडिक्ट कर पाना कठिन है कि सिलेक्शन होगा किसका। एक एग्जांपल और समझ लो, मान लो मेरा पेपर हुआ, मेरा नहीं, रामू का पेपर हुआ 28 को और श्यामू का हुआ 29 को। रामू 28 तारीख को मान लीजिएगा 81 नंबर लेकर के आया और 29 नंबर को 81 लेकर के आया। ठीक है, 29 नवंबर को 81 लाया, 28 तारीख को 81 नंबर लेके आया। जब रिजल्ट देखा तो भैया रिजल्ट देखा तो पता चला कि श्यामू का सिलेक्शन हुआ है, इसका हुआ है और इसका नहीं हुआ। अरे आप बोलेंगे नंबर तो एक थे यार, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, व्यापम का मानना, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पद्धति क्या है और कैसी है, मेरे हिसाब से तो ये पद्धति गलत है। ठीक है, व्यापम का कहना क्या है कि इसका हुआ क्योंकि इसकी 29 नवंबर की 81 नंबर में, 29 नवंबर को 81 नंबर में मान लो इसके 95 परसेंटाइल कहला रहे हैं और इसके दोस्तों 92 परसेंटाइल कहला रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी शिफ्ट में किसी टॉपर के मार्क्स ज्यादा आए होंगे, इसकी शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स ज्यादा आए होंगे और इसकी शिफ्ट में टॉपर के मार्क्स कम आए होंगे, इसलिए 81 नंबर पे ही 95 परसेंटाइल बन गया और सिलेक्शन हो गया। तो ये इस रिजल्ट की खामियां हैं। यानी कि अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ एक आइडिया है कि हां सर हम फिजिकल की तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, वो सिर्फ एक मोटा मोटा अनुमान होता है, क्योंकि अब परसेंटाइल रिजल्ट पे आपका जो सिलेक्शन है इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टॉपर्स मार्क्स। टॉपर्स के मार्क्स क्या है, उसी आधार पे ही आपका जो आपका सिलेक्शन है या आपको अगले स्टेज में जाने की आपकी जो वैलिडिटी है वो आपकी तय होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज, ऐसा तो है नहीं कि सर हमारे 50 नंबर 100 में से आए हों, ठीक है, और हम उम्मीद करके बैठे होंगे नहीं सर हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, एक लगभग अनुमान जो होगा वो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, इतने नंबर पे आपका संभावना रहेगी कि आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों पहली बात तो जो रिजल्ट बनेगा वो उस आधार पे बनेगा, ये आधार मैंने आपको समझा दिया है। आप ये मत कहिएगा बाद में कि सर मेरे 80 नंबर आए थे, मेरे दोस्त के भी 80 आए थे, आपने कट ऑफ बताया था कि इसके आसपास जाएगा। ठीक है, मेरा हुआ है उसका नहीं हुआ, तो ये भैया यदि नहीं होता है किसी का तो इस वजह से नहीं होगा, और दूसरे का यदि हो रहा है तो वो इस वजह से होगा। अब ये व्यवस्था खराब है या बुरी है, मेरी बनाई हुई नहीं है, मैंने तो बहुत विरोध किया था इस व्यवस्था का, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं रहती है। गलत क्या है सर इस व्यवस्था में? गलत दोस्तों ये है कि भाई भैया व्यापम ने मान लो एक टॉपर, मान लो एक शिफ्ट में बहुत पेपर आसान, बहुत कठिन पेपर आया, बहुत आसान पेपर आया, लेकिन उस शिफ्ट में मान लो ज्यादा होशियार बच्चे नहीं गए, तो सिंपल सी बात है किसी का ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। लेकिन व्यापम की नजरों में क्या हुआ, वो शिफ्ट दोस्तों कठिन हो गई, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं आए थे, उसमें मार्क्स नहीं आए थे, बच्चों के मार्क्स नहीं आए थे, तो भैया कम शिफ्ट वालों को फायदा, कम नंबर वालों को फायदा मिल जाएगा। एक गलत है। ठीक है, इसमें दूसरी शिफ्ट का होनहार विद्यार्थी जिसके एक अच्छे मार्क्स आए थे उसके सिलेक्शन रुक जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक गलत है, लेकिन फिलहाल इसी व्यवस्था से आपका रिजल्ट आने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका कट ऑफ क्या रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या कहने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं लगभग उतना ही कहने वाले हैं, कुछ अलग से नहीं है। हाँ, 1-2 नंबर का फासला हो सकता है। और एक चीज और, कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं ये आपका अनुमानित है, वास्तविक इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, कृपया अन्यथा ना लें। कट ऑफ वाले वीडियो में आप बिना सोचे समझे
टीचर को कुछ भी बोल देते हैं। कृपया ऐसा ना करिए, हमारा मुख्य काम पढ़ाना है, न्यूज देना या कट ऑफ बताना बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन आप लोग हमसे पढ़ते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, तो जब आप लगातार ये पूछते हैं तो हमारे मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ता है और कट ऑफ बताना पड़ता है कि लगभग सर इतना स्कोर करें। तो कृपया आप सहमत हो तो अच्छा लिख दीजिए, ना हो तो कुछ मत लिखना, लेकिन गलत मत लिखना। बड़ा दुख होता है कोई व्यक्ति गलत लिख देता है। तो ठीक है, चलिए अब देखिएगा अनुमानित हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, समझिए। तो ये रहा दोस्तों कट ऑफ, एक बार पहले देख लें। ठीक है, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगा। तो जो यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का है, जैसे कि मान लो कोई मध्य प्रदेश का जनरल कैटेगरी का हो, या फिर भैया कोई अदर स्टेट का व्यक्ति हो, अदर स्टेट का कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए संभावना रहेगी कि सर 77 से 79 नंबर लगभग जिसके आए हैं उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसका निकल सकता है। ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत और कम, एक आधे नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन संभावना है कि अप्रॉक्स इतना रहेगा। अदर स्टेट का व्यक्ति यूआर में काउंट होगा। मध्य प्रदेश का ओबीसी कैंडिडेट लगभग 74 से 76 नंबर में, ईडब्ल्यूएस से 70 से 73 नंबर के बीच, एससी से 66 से 68 नंबर के बीच, और एसटी 57 से 60। मैंने लगभग 2 या 3 नंबर की विंडो रखी है। अप्रॉक्स आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये रहेगा। आप बोलेंगे सर महिलाओं को तो बता दो, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए महिलाओं के लिए अलग से 35% का रिजर्वेशन था। ठीक है, जो सीटें थी उसकी 35% तो महिला इस ओपन सीट में तो आ ही सकती है। ओपन सीट के साथ साथ अपने 35% में सिर्फ महिला आएगी। जब महिलाओं को आप रिजर्वेशन देंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं का कट ऑफ कम जाएगा। तो महिलाओं का दोस्तों जो कट ऑफ होगा अपनी अपनी कैटेगरी में 4 से 5 नंबर कम जाएगा। जनरल की महिला है तो यहां पे -5 लगभग कर दो, मतलब 73-74 नंबर के आसपास। ठीक है, यदि 72-73 नंबर के आसपास। ओबीसी की महिला है तो भैया 69 से 70 नंबर में हो सकता है। यदि ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 65 नंबर के आसपास हो सकता है। यदि एसटी की महिला है तो भाई साहब 62-63 नंबर के आसपास हो सकता है। यदि एसटी की महिला है तो एसटी का महिला का हो सकता है 52-53-54 नंबर के आसपास हो जाए। यानी कि लगभग जो महिलाओं का होगा वो अपनी अपनी कैटेगरी में सभी श्रेणियों में 4 से 5 नंबर कम में हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कि जो होमगार्ड है, तो मेरे भाई होमगार्ड का तो बहुत कम नंबर में सिलेक्शन होता है। फाइनल कट ऑफ देखिए 50-60 नंबर 40 नंबर में सिलेक्शन हुआ है होमगार्ड वगैरह का, क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन 15% था। और इसके साथ साथ ये लोग थोड़ा ना बहुत तैयारी कर रहे हैं कि जो होमगार्ड में जॉब कर रहा है वो तैयारी कर रहा है। तो इनका आपको सिर्फ ओपन का देखना था और महिला का। तो ओपन में मैंने आपको ये बताया है अलग अलग कैटेगरीज का ये, और ये लगभग इतना नंबर है। यदि अप्रॉक्स इतना नंबर है आपका तो आंखें बंद करिए। यदि इस विंडो में आप आ रहे हैं तब तो आपको 100% तैयारी करनी है। सर एक कट ऑफ फाइनल नहीं है, एक कट ऑफ फिजिकल के लिए है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो बनता है वो तो आपका क्या बोलते हैं फिजिकल के नंबर जोड़ के बनता है। मैं कह रहा हूं फिजिकल में आप जा पाए आपके कितने नंबर होने चाहिए। इस श्रेणी में आ रहे हैं तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करना है। इससे ज्यादा है तब भी करना है, करोगे। इससे भी मान लो थोड़े बहुत कम है, मैंने बोल दिया 77 वाले। यदि 75 भी है तो लगभग पास में हो, करो तैयारी। इसके भी यदि इस मिनिमम नंबर के भी आसपास आपके नंबर है तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। और देखो भैया मेरा यहां पे कोई ऐसा उद्देश्य तो है नहीं कि मैं आपको ज्यादा या कम कट ऑफ बता करके अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पेपर हो चुका है, बैच यदि जिसको लेना था वो ले चुका है, अब तो तुम्हें बैच लेना नहीं है। अब लोगे तो अगली भर्ती का लोगे। तो भैया मेरा आपको किसी भी प्रकार के कट ऑफ ज्यादा या कम बताने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आपने कट ऑफ कम इसलिए बता दिया ताकि बच्चे खुश हो जाए और आपका बैच ले ले। तो भैया बैच तो हम दे नहीं रहे, क्योंकि बैच आप थोड़ा ना बैच लोगे कि 4 दिन बाद, मान लो आपका पेपर 5 दिन बाद और आप बैच ले लोगे। कट ऑफ यदि मैं ज्यादा बता देता तो कई बच्चे तब भी कमेंट करते कि सर आपने इतना ज्यादा कट ऑफ बता दिया, डिमोटिवेट कर दिया आपने। भैया जो लग रहा है कट ऑफ लगभग, हमने भी बहुत सारे छात्रों से बात करी और जैसा भाई वैकेंसी दिखती है हमारे नजरों में वैकेंसी 7,500 है। हम मानते हैं कि 7,500 है, लेकिन आप ये समझिए कि भी कितनी सारी कैटेगरीज बांट देते हैं। यूआर की ओपन पोस्ट है 877 बस्तियां, ठीक है। एसटी की सर 519 बस्ती है, एसटी की 649 बस्ती है, ओबीसी की 876 बस्ती है, ईडब्ल्यूएस की 324 आती है। सर रिजर्वेशन भी तो बहुत सारे लगते हैं ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगते हैं तो सीटें कम हो जाती हैं। आप 7,500 ओवरऑल भर्तियां हैं, कैटेगरी वाइज तो कम है। तो भाई जब एक कम भर्तियां होंगी, भले ही हम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके नंबर 80-85 आ रहे होंगे, 90% स्टूडेंट के नंबर जो होते हैं वो
75 नंबर से कम होते हैं, 75 से कम वाले हैं 90। लेकिन भाई सिलेक्शन तो 10% का भी नहीं होना ना। आप सोचो कि 7,500 भर्तियां हैं और कम से कम 8-9 लाख बच्चे, वैसे फॉर्म तो 10 लाख के आसपास बच्चों ने भरा है, 8-9 लाख तो पेपर देने जाएंगे ना। तो रेशियो तो 1% का भी नहीं आ रहा है वो, है ना, लगभग 1% का रेशियो भी नहीं आ रहा है, फिर तो मैं यहाँ पे 10% की बात कर रहा हूं। तो आप ये समझ के चलिए कि ये बहुत एग्जैक्ट और सटीक चीज है। इससे यदि आपके आसपास नंबर है, इससे थोड़े बहुत कम है, इससे थोड़े बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है तब तो करना है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इससे यदि थोड़े बहुत कम है, 57 से थोड़ी कम है, 66 से थोड़ी कम है, तो आप तैयारी करें। और महिलाओं में सब श्रेणियों में 4-5 नंबर कम करके, तो ये आपका लगभग दोस्तों ये रहेगा कि ये प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स नहीं कहेंगे इसको, फिजिकल में जाने के लिए लगभग आपके पास इतने मार्क्स होने चाहिए। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो परसेंटाइल बेस पे बनेगा, ये पहले आपको मैंने बताया था। यदि इसके आसपास नंबर हैं तो आप आगामी तैयारी करें, हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और हम इस वीडियो में ना तो किसी कोर्स का प्रमोशन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत से लोग देखते हैं और देखेंगे, तो ना तो भाई हम मौके का फायदा उठाते हैं, ना पहले उठाया। आप इस वीडियो को दोस्तों खान सर के चैनल पे देख रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडीज। मैं रामजी गुप्ता, यानी कि मुझे लोग राम सर बोलते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, यदि आप कभी हमारी क्लास देखेंगे तो जो प्रश्न अगले दिन आता है वो मैं एक दिन पहले करा देता हूं, ठीक है। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते होंगे, ठीक है। तो यदि आपको ट्रस्टेड जानकारी लग रही हो तो बस इतना कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमसे जुड़े रहो। आगामी जो भी भर्तियां होंगी, चाहे वो एमपीएसआई हो और अन्य हो, हम सूचना देंगे। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल अभी किसी बैच या कोर्स की जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही बताया मौके का फायदा नहीं उठाते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।